हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस का एक और एपिसोड खत्म हो गया। और गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अविनाश और ईशा के ड्रामे से। जी हाँ गाइस, जिस तरह से कशिश ने भांडाफोड़ किया यहाँ पर अविनाश का कि भाई उसने किस तरह से मेरे साथ एक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर ली और मेरे साथ एक फ्लेवर ऐड करने की कोशिश कर ली। उसके बाद से अविनाश जो है वो बौखलाए हुए से नजर आ रहा है और उनका रंग भी उड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर इतनी बड़ी बात क्या हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया और उसके बाद अगर अविनाश ने कोई चीज बोल भी थी तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कशिश भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही थी। वो भले ऐसे कर रही हो कि मैंने कोई लव एंगल बनाने की कोशिश नहीं की, तो भैया तुम क्यों उसके एप्स वगैरह निहार रही थी, उसके ऊपर कमेंट बाजी कर रही थी, तब तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर तुमने सारा का सारा ब्लेम अविनाश के ऊपर कर दिया। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया कि ईशा आखिर इसे रबड़ की तरह क्यों खींच रही थी। यहाँ पर अविनाश ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बोल रहा है। हालांकि कशिश ने यहाँ इल्जाम तो गलत लगाया कि तुम वोमेनाइजर हो, तुम ये हो तुम वो हो, तो ये चीज मुझे बहुत ही खराब लगी कशिश की। डेफिनेटली उनका कहना सही था कि भाई उसने ये चीज बोली थी तो तुम भी कुछ कम नहीं हो, और हम सभी लोग जानते कि कशिश क्या कुछ करती रहती है। ऐसे में ईशा जबरदस्ती उस बातों को निचोड़ रही थी और एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस चीज को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है। यार तुम्हारे बीच तो कोई लव एंगल है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है, ना तुम में कोई इमोशंस फील हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। हर वक्त तुम डिनाई कर रही हो, हर तरफ वो डिनाई कर रहा है इन चीजों को लेकर। तो फिर तुम किस बात से भैया तो दोस्ती तोड़ती हुई नजर आ रही है अविनाश से कि अविनाश अब देख तूने ये चीज की तो मैं तेरे से दोस्ती तोड़ रही हूँ। और यार ये चीज तो सीधा सीधा मुझे कशिश ईशा की बहुत ज्यादा गलत लगी। और इसके बाद अविनाश भी यहाँ एक अलग ही ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे, जबरदस्ती जो बोतल फोड़ रहे हैं, उसके बाद कुर्सी वगैरह पटक रहे हैं। तो मुझे ऑल फेक ड्रामा नजर आया यहाँ पर अविनाश और ईशा का। और इसके साथ साथ कशिश ने जो कुछ भी किया, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो नॉमिनेट हुई है तो इसी वजह से जबरदस्ती का एंगल बढ़ा रही है, अदरवाइज मुझे इतना कुछ खास नजर नहीं आया। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं टाइम गॉड की। तो गाइज आज बिग बॉस ने टाइम गॉड की जो पदवी थी, यानी कि पहले जो टाइम गॉड बनी थी श्रुतिका, उन्हें भैया टाइम गॉड से हटा दिया। और इससे एक बात तो क्लियर क्लियर पता लग जा रही है कि बिग बॉस जो है वो प्लान कर रहे हैं कि श्रुतिका को जल्दी से जल्दी घर से इविक्ट कर दें। ज्यादा से डेफिनेटली इस वीक हमें डबल इविक्शन देखने को मिलेगा और उसके अगले वीक शायद से मिड वीक इविक्शन हो सकता है, जिसमें हमें लगता है कि श्रुतिका बाहर हो सकती हैं। बिकॉज अगर वो टाइम गॉड होती तो शायद से वो इविक्ट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जानबूझ के बिग बॉस ने श्रुतिका को टाइम गॉड से हटा दिया ताकि उन्हें वो इविक्ट कर सके। तो डेफिनेटली टॉप 5 या टॉप 7 में तो बिल्कुल नहीं जाने वाली यहाँ पर श्रुतिका। ये चीज तो बिग बॉस ने भी क्लियर कर दी है। ऐसे में दोस्तों टाइम गॉड का आज टास्क दिया गया था, जिसमें सभी कंटेस्टेंट को कुछ बर्फीले कार्टून वगैरह जो बनाए जाते हैं, जो क्रिसमस के तौर पर बनाए जाते हैं, वो चीज बनाए जाने थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बट इस टास्क में जो है चुम और करण जीत जाते हैं। लेकिन इस टास्क के दौरान जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जहां पर बिग बॉस जो है वो कुछ लोगों को उनके गॉसिप वगैरह सुनाते हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि यार घर के अंदर इतनी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन बिग बॉस जिस तरह से लोगों का फेस दिखाते हैं ना उनके सामने, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर रजत दलाल जिस तरह से चीजें चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत नजर आ रहे हैं। जय दोस्तों, यहाँ पर रजत दलाल से बड़ा धोखेबाज तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो टाइम गॉड का टास्क शुरू होने से पहले करणवीर के पास गए थे और बोले थे कि मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। लेकिन जब यहाँ पर बिग बॉस ने पूछा तो वो अविनाश और ईशा का नाम ले लेते हैं। तो क्लियर क्लियर यहाँ पर डबल गेम खेलते हुए नजर आ जा रहे हैं यहाँ पर रजत दलाल। इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले हम सभी लोगों ने देखा था कि रजत दलाल की जो बॉन्डिंग थी वो ईशा और अविनाश के साथ कितनी ज्यादा अच्छी चल रही थी। इनफैक्ट विवियन के साथ भी वो काफी ज्यादा गैंग में नजर आ रहे थे, एक ग्रुप में ये तीनों नजर आ रहे थे हमें, और रजत दलाल उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से ठरकी वगैरह यूज करके बोला जा रहा है यहाँ पर अविनाश को रजत के द्वारा, जो कि ऑडियो उन्होंने सुनाई थी, तो गाइज यहाँ क्लियर क्लियर पता लग रहा है कि ना तो रजत दलाल करणवीर के हैं और ना ही वो अविनाश ईशा के हैं। और ठरकी वर्ड जो उन्होंने यूज किया डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा गलत वर्ड था, क्योंकि ऐसी चीजें हमें अविनाश के बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है घर के अंदर। तो यहाँ पर भाई वो किसी के भी सगे नहीं है। इसके सिवा एक कॉन्वर्सेशन और सुनाई थी यहाँ पर बिग बॉस ने चाहत की, जो कि मुझे पूरी तरह से जायज लगी थी कि आखिर भाई चाहत जा क्यों नहीं रही है। उसने पूरे शो के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो इतना लंबा टिक सके। तो डेफिनेटली ये एक सवाल तो बनता था। और यहाँ पर मुझे कशिश का जो उनके साथ बातचीत थी वो डेफिनेटली पसंद आई थी कि आखिर ये कॉकरोच है जो बंदी घर के अंदर है, चाहे आधी आए तूफान है, ये बंदी हट ही नहीं रही है। भाई ये चीज मुझे अच्छी लगी कशिश और रजत की कि भाई चार डेफिनेटली इतना लंबा आना तो डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन मेकर्स जिसको चाहे उसको आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टाइम गॉड के तौर पर दो कंटेंडर मिले और इस बार बिग बॉस ने कह दिया कि इस बार हमें कंटेंडर ही नहीं सीधा टाइम गॉड ही चुन लेते हैं।
तो यहाँ पर चुम जो है वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लग गई थी। हालांकि उनका दिमाग भी मुझे सही लग रहा था, बिकॉज उनको लगा कि जो पुराना राशन है वो तो पड़ा ही रहेगा, और अगर नया राशन नहीं भी मिलता है तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो टाइम गॉड बन जाएंगी। इसलिए उन्होंने भैया सबसे हाईएस्ट बिड खेल डाली, और इसके बाद बिग बॉस ने एक और ट्विस्ट ले आए और उन्होंने कहा कि भाई चुम ने सारी बिड खत्म कर दी है, इसलिए अब वो टाइम गॉड बन जाती हैं, बट घर का सारा राशन आपको स्टोर रूम में रखना होगा। जिसकी वजह से भाई चुगली गैंग तो काफी ज्यादा भड़क जाती है, और वो कहती है कि आखिर हम बिना राशन के कैसे सरवाइव करेंगे ये वो। लेकिन यहाँ ईशा जिस तरह से हरकत करती है ना, जो नींबू के 7 8 11 टुकड़े कर देती है, तो दिखाती को कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट है और कितना कुछ नुकसान हो गया है। भाई अग्निबंदी को टाइम गॉड बनना था, उसको नहीं पता था कि ये सीन क्रिएट होगा, लेकिन उसके बावजूद भैया चुगली गैंग सबसे ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आता है यहाँ पर चुम के ऊपर। हालांकि बिग बॉस भी बाद में एक्शन लेते हैं और वो चुम को बर्खास्त कर देते हैं टाइम गॉड के पदवी से। तो गाइज ये सारी चीजें आज के एपिसोड में हम सभी लोगों को देखने को मिल गई। लेकिन यार चुम को यहाँ डिफेंड करते हुए यहाँ पर करणवीर थोड़ा सा फाइट करते हुए नजर आ जाते हैं अविनाश वगैरह से। तो गाइज आज के एपिसोड में ऐसे कुछ हमें देखने को मिल गया, जहां पर रजत दलाल का पर्दाफाश होता हुआ हमें नजर आ गया। तो वहीं चुम भी भैया टाइम गॉड बनते बनते एक बार फिर से रह गई। तो गाइज आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।